एक बोला मत किसी के आगे। 6 किलो गेहूं दे दिया और चावल दे दिया एक आदमी को, इसे भूखे रहो चाहे झुके रहो। ये किसका नाज था, किसका चावल किसका था? आंदोलन जैसा कि 9 महीने के करीब है, कुछ ही दिन बाकी है 9 महीने होने में, और आंदोलन ज्यों का त्यों अभी भी अपनी सीमा पर है। अभी भी जैसे हालातों में शुरू हुआ था वही हालात नज़र आ रहे हैं देखने में। किसानों जैसा ताऊ, जैसा राकेश टिकैत जी बार बार कहते हैं कि आप भी कहते हो कई बार कि किसान आंदोलन जन आंदोलन बन चुका है। आज हमने देखा तमाम युवा जो कि काम से निकाले गए हैं, आज किसान संगठनों को समर्थन दे रहे हैं अपना। क्या कहेंगे उन युवाओं के लिए? देखिए, सबसे पहले तो जो भी भाई आपके चैनल को देख रहे हैं, मैं उनको नमस्कार करना चाहता हूं। देखिए, ये है साहस की, ईमानदारी की और सच्चाई की लड़ाई। ये बौखलाए हुए हैं रतन टाटा की, मैंने भी सुना है। जन 91 बच्चों को निकाल दिया है जो काम करते थे, वो हमारे किसान आंदोलन का समर्थन करने आ गए। क्या कोई आदमी गूंगा है, बोल नहीं सकता? जिसके साथ अन्याय होगा वो बोलेगा नहीं? क्यों? वो भी किसी मजदूर किसान के ही बच्चे हैं। वो जो खेती से हमारा काम नहीं चलता, इसीलिए वो नौकरी भी जा करते हैं। तो इन्हें जो कुछ करना है करने दो, आखिर में जीत सत्य की होगी। कहा तो यह गया था कि युवाओं को रोजगार दिया जाएगा और उसके बाद आत्मनिर्भर बने युवा। तो फिर अब युवा, ये तो प्रधानमंत्री जी देखें, ये झूठी सरकार देखे। 2 करोड़ रोजगार की कहा था। यह किसान आंदोलन में आना कोई गुनाह है? जो ये आदमी निकल गए, इनके बच्चे क्या करेंगे, क्या खाएंगे? ये तो प्रधानमंत्री को देखना है। जो ये सरकार हर समय झूठ बोलती है, भाई क्यों निकाल दिया इनको? गए तो जाने दो। वो यहाँ आ गए बेचारे, तो उन्होंने कोई जुर्म कर दिया, कोई अन्याय कर दिया, कोई आवाज़ सत्य के लिए उठ रही है, लड़ाई सत्य की है, हिंदुस्तान बचाने की लड़ाई है, उसमें आ गए तो क्या उन्होंने अन्याय कर दिया? तो 9 महीने होने वाले हैं किसान आंदोलन को। जैसा 26 जनवरी के महीने में सुनने में आया था कि नंदकिशोर गुर्जर जो यहाँ स्थानीय नेता हैं भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने आप लोगों को कुछ प्रताड़ित किया था। अब फिर सुनने में आ रहा है कि उनका कुछ रवैया ठीक नहीं है। क्या? अरे मैं ये बताऊं, मैंने भी आज अखबार में देखा है, ये नंदकिशोर गुर्जर अपने काफले को बिना परमिशन, 10-20 गाड़ी हैं उसके साथ, और एक आदमी गाड़ी पर खड़ा है, वो हाथ हिला रहा है उस विधायक के लिए, और कुछ गाड़ी में से लटक रहे हैं जो उनकी कानून का पालन नहीं, बिल्कुल हूटर बजा रहे हैं। तो ये तो मनमानी करेंगे। 2 महीने पहले इसके लड़के ने, कोई जो वन विभाग के वहाँ रेंजर के पास चला गया है, उसकी पिस्टल लेके गोली चला दिए ऊपर के करके, और कहता है वो तो बंदर भगाने वाली वो चलाई थी गोली। उसकी जांच हुई, असलियत मिली का ओरिजिनल गोली चली है। तो ये तो मनमानी करेंगे। तू क्या पूछता है सरकार की? दिल्ली में अभी जो बेचारी गरीब की बच्ची है, वो कौन से धर्म की थी? 9 साल की बच्ची, जिसके साथ बलात्कार करके और उसको जिंदा जला दिया। उसके थोड़े बहुत पाम के अवशेष मिले हैं। उन्होंने कई दिन बाद, जब उनके बार बार कहने पर, अब कौन सा धर्म की थी वो लड़की जो हिंदू धर्म की बात, वो एक गरीब जाति थी बेचारी। गरीबों का यहाँ कोई सम्मान नहीं है। दलित थी हाँ, तो दलितों का ये दूसरा धर्म मानते हैं। दलित को हिंदू में नहीं समार करते। दलितों के लिए मंदिरों में जाना गुनाह है। दलित अपना कोई धर्म दूसरा बनाए, वो हिंदुओं से अलग हैं। ये बैकवर्ड में आते हैं बहुत सी जात हुए, उनको भी नहीं मानते। तो इनका तो ना काम ही निराला है। और ये जो 11 सांसद हैं, प्रज्ञा ठाकुर, हेमा मालिनी, एक जो हमसे बवाली कह रही थी उसका नाम है मीनाक्षी लेखी, और उमा भारती, एक हमारे हेमा मालिनी जो मथुरा में गेहूं को मूठा ले लियो और यूँ कह रही थी गोल्डन कलर बहुत अच्छा लगता है। इस गोल्डन कलर को कमाने में हेमा मालिनी जी बड़ा बड़ा पसीना आता है। आप क्यों नहीं बोली?
आप महिलाओं की बात करते हैं, महिला सांसद हैं, क्यों नहीं उस बच्ची के लिए आवाज उठाई? ये अन्याय हुआ है, इस अन्याय के खिलाफ हम जंग लड़ेंगे, महिलाओं के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। और हमारे हाथरस में यही काम हुआ, दलित की लड़की थी वहाँ भी बेचारे वाल्मीकि, उसको जला दिया गया। अरे अब तो बलात्कार करके ये सरकार में जलाना और सिखवा दिया, जलाइए मिटाइए उसके खोज को। ये तो ऐसी सरकार आई है भैया। तो अभी पिछले दिनों जंतर मंतर पर नारे लगाए गए, उसके ठीक दूसरा दिन त्रिलोकपुरी में एक 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है, उसको दलित बताते हैं, फिर वो हिंदू नहीं है। अरे और यही तो मैं कह रहा हूँ, ये मुसलमानों के लिए तो आग उगलते हैं, इनको ये नहीं है, ये भारत के नागरिक हैं, संविधान हक देता है यहाँ सभी धर्मों को समानता मान रहे, धर्म को अपने घर के भीतर रखिए, राजनीति से दूर रखिए। ये राजनीति का मसला नहीं है धर्म, हमें मसला है हमारी भुखमरी मिटाइए, हिंदुस्तान की गरीबी मिटाइए। कैसे मिटाओगे आप? नौकरी की बात कहते ना तो नौकरी मिली, किस तरह गरीबी मिटाओगे? किस तरह हमारे जो तड़प के कोरोना का बहाना लेकर कितनी लाशें, अभी 100 लाशों को तो अभी वहाँ में ये प्रयागराज में वो लाशें निकाली गई हैं, और वो गंगा जी में से वो पानी आ गया, उनमें तो खार करके जन 2 महीना 1.5 महीना की लाशों को जलाया गया है। लेकिन जब चुनाव होता है तब ना तो कोई दलित नजर आते हैं, ना कोई पिछड़े नजर आते हैं, ना कोई अनुसूचित जाति नजर आती है, तब सब हिंदू बताए जाते हैं, और चुनाव बाद में सब दलित हैं, दूसरे। देखिए बात इन्होंने झूठा, हमारे बुजुर्ग कहते थे लोभियों के गांव में बगड़ा भूखा नहीं मरता, ये बुजुर्गों की कहावत है। इन्होंने भारत को एक लोभ में धकेल दिया, एक हम 2-2 करोड़ तो रोजगार देंगे और 15-15 लाख तेरे घर गैल खाते में आएंगे, और जन क्या क्या लोभ दे दिया। और बच्चों को ये लगा एक बार नौकरी मिल जाएगी, पढ़े डोले। आज देश की वो हालत हो गई है, 64% युवा है इस समय देश में, 64% में से 15 से 29 साल के बच्चे 33 करोड़ होते हैं, 33 करोड़ में से 11 करोड़ युवा जो ना पढ़ रहे ना उनको कोई नौकरी मिल रही, वो आवारा घूम रहे हैं। लेकिन आत्मनिर्भर के लिए तो बोल दिया प्रधानमंत्री जी ने, आत्मनिर्भर ऐसे बनावे को, ये हमारे जनता के खून पसीने की कमाई से, गवर्नमेंट के ढोरे पैसा कहाँ से? हमारा पैसा है, टैक्स का पैसा है, उससे ये गवर्नमेंट चल रही है। तो ये हमको तो कुछ समझती नहीं, पूंजीपतियों के हवाले करना चाहती है, पूरी जनता को लाइन लगा के खड़े रहें। उत्तर प्रदेश में भी तो 15 करोड़ लोगों को जो जिनको गरीब माना जाता है उनको राशन मिल रहा है। राशन क्या है? ये तो पहले से ही मिल रहा है, इन्होंने वो कर दिया है। वो जब 2 रुपए किलो मिलता था, अब इनकी उससे ये उस पर वावा लूटना चाहते हैं। अब 2 रुपये किलो तो कह रुपया 12 रुपया का एहसान कर रहे हैं ये किसानों को। ये जो इनको राशन ये तो पहले से ही मिल रहा है, इन्होंने कोई अलग दे दिया, इन्होंने कोई अलग चीज़ कर दी। जो गाड़ी थी 100 नंबर डायल 100, उसको 112 नंबर कर दिया। इन्होंने तो नाम बदला है उस चीज़ का, इन्होंने न्यारा क्या किया है भाई? बताइए, कोई अलग किया हो? 6 शहरों का नाम बदल दिए हैं, किसी का कुछ कर दिया है, उसका ये था प्रयागराज कर दिया है, जनिया को अहमदाबाद को इलाहाबाद का प्रयागराज। तो नाम बदलने से काम नहीं चलेगा योगी जी महाराज।